अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आपने वहाँ इस नौजवान बाबा और इसकी करामात की चर्चे ज़रूर सुने होंगे। इसका नाम ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती है, जो एक डिजिटल बाबा था। इसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने था का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अभी बाबा इस दुनिया में मौजूद नहीं। कुछ दिन पहले इसके अपने ही चंद मुरीदैन ने मालो दौलत की लालच में एक वीरान जगह पर ले जाकर इसका कत्ल कर दिया था। हैरत अंगेज बात यह है कि अपने ही मुरीदों के हाथों सिर्फ 30 साल की उम्र में कत्ल हो जाने वाली बाबा का कारोबार ही लोगों को 150 साल तक जीने के नुस्खे बताना और उन्हें गैब के इल्म से रोशनास करवाना था। मौत को टालने वाला का वजीफा। आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हो पाए जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहोगे। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ये अपनी ज़ईफुल अकीदा पैरोकारों के दरमियान बैठकर खुद को खुदा का रूप या अवतार भी करार दिया करता था। लोगों से अपने नाम की तस्बीहां पढ़वाता, इन्हें अपने सामने सजदा रेज होने की तलकीन करता और इनकी मालो असबाब ले उड़ता। इससे मेरा शादी जो होने वाले है, क्या मेरा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा? और बहुत सारे चीज जब आप फॉल खोलना चाहते हैं, बस तस्बीह को अपने हाथ पे रख के 3 बार ये चीज जरूर पढ़ना, ज़रीफ बाबा, ज़रीफ बाबा, ज़रीफ बाबा। उसके बाद याहू या यज़दान या परवर। यही तरीकाए वारदात अपनाकर इस जाली पीर ने हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठी कर ली थी, लेकिन ये जायदाद ही इसकी इबरतनाक मौत का बाइस बनी। दोस्तों, ये कहानी आज से 4 साल पहले उस वक्त शुरू हुई कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला हो रहा था और तालिबान एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर काबिज होते जा रहे थे। उस दौर में लातादाद अफगानियों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत दुनिया की बहुत सी ममालिक में हिजरतें की। इन्हीं मुहाजिरीन में से एक ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती नामी ये शख्स भी था। जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तो इसने यहाँ ज़ईफुल अकीदा और कमज़ोर ईमान के हामिल लोगों की भरमार देखी। गरीब और गमज़दा लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए इस शख्स ने इनसे खूब माल बटोरा और इन्हें मेहनत व मुशक्क़त की बजाय लॉटरी खरीदने और सट्टेबाजी जैसे शॉर्टकट्स की राह दिखाई। ये एक जवान थी, बहुत परेशान थी, बहुत साल से गरीबी में बसर करते थे, 1 रुपये भी मोहताज थे। जब ये कहते हैं कि मैं या ज़रीफ बाबा, या ज़रीफ बाबा हमेशा पढ़ते रहते थे, फिर मैं एक लॉटरी लिया और जब आपका नाम लिया, वो लॉटरी को मारा, फिर बहुत सारे लाखों पैसा उसके बदले में मुझको मिल गया। लेकिन यह शख्स 3 बार या ज़रीफ बाबा कहने से उसको $1.5 लाख गैब से आ गया। ये बाबा खुद को माहिर इल्मी नजूम करार देकर लोगों को उनकी मुस्तकबिल से आगाही भी फराहम करता था। इसके मुताबिक ये अपने मुरीदों को मुस्तकबिल में होने वाले नुकसान से बचाने और मुनाफा बख्शने की सलाहियत रखता था। बस शर्त ये थी कि इसकी बनाई खानकाह में चंदे की रकम बिला ताअत्तुल पहुंचती रही। हम दिन भर माले जापते हैं, या ज़रीफ बाबा, या होता है ज़रीफ बाबा, लेकिन हमारा मन्नत, हमारा दुआई क्यों कबूल नहीं हो रहे हैं? आपका समस्या, प्रॉब्लम क्यों खत्म नहीं होते हैं? मेरा आशाम, मेरा खानका बनने वाला है, यह बनने से कुछ हिस्सा लो, लेकिन आप उतना कंजूसी करते हो, कुछ हिस्सा नहीं लेते हो। सादा लो अवाम से चंदे की मदमी हासिल करदा रुकूम से इसने न सिर्फ एक आलिशान खानका तामीर करवाई, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला में करोड़ों रुपए की ज़मीनें भी खरीदी। चूँकि ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती एक अफगान रिफ्यूजी था जिसे भारत में जायदाद खरीदने का कानूनी हक हासिल न था, इसलिए ख्वाजा ज़रीफ ने अपनी ये तमाम जायदाद अपने खास मुरीदैन के नाम पर खरीद रखी थी। और जिस वक्त इस बाबा का कत्ल हुआ, ये अपनी इन्हीं खास मुरीदैन के हमरा एक ज़मीन देखने जा रहे थे जिसे वो खरीदने वाले थे, लेकिन इस वीरान मकाम पर ख्वाजा ज़रीफ के काबिल एतमाद मुरीदैन ने इन पर मुतअद्दिद गोलियां चलाकर इन्हें मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, यहाँ ये पूरा वाकया आपको सुनाने का मकसद सिर्फ आपको ये बावर कराना है कि वो शख्स जो खुद को मुस्तकबिल बीन कहता था,
और पैसे लेकर सादा लो अवाम को उनकी मुस्तकबिल के हाल सुनाता था। वो अपने ही मुस्तकबिल से किस कदर बेखबर था कि खुद अपनी ही गाड़ी में बैठकर अपनी मौत के मकाम तक जा पहुंचा, और इसके वो मुरीदैन जो इसकी नाक के नीचे इसकी जायदाद पर कब्जे और इसकी मौत के मंसूबे बनाते रहे, ये उनकी तमाम साजिशों से भी बेखबर रहा। इंतहा तो ये है कि लोगों को 150 साल तक जीने के नुस्खे और हादसाती मौत से महफूज रहने के वज़ाइफ बताने वाला जाली पीर खुद सिर्फ 30 साल की उम्र में एक हादसाती मौत मर गया। दोस्तों, किसी और के या अपनी मुस्तकबिल से आगाह होने का दावा इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है, जिसकी मुमानियत खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मुस्तकबिल या गैब के इल्म से वाकफियत सिर्फ खुदाए वादहू ला शरीक की ज़ात को है, और वो जब चाहता है अपने भेजे हुए अनबिया अलैहिमुस्सलाम को गैब से मुताल्लिक खबरें और खुशखबरियाँ फराहम कर देता है। अलबत्ता किसी भी इंसान का ये दावा करना कि वो अपने या दीगर लोगों के मुस्तकबिल से रोशनास है, सरासर झूठ और फरेब है। मुस्तकबिल बीन होने के साथ साथ ये आदमी अपनी वीडियोज में लोगों की आखिरत संवारने, उन्हें जहन्नुम से निजात दिलाने और जन्नत में भेजने के वादे करता भी दिखाई देता है। उता ज़रीफ बाबा के हाथों में अहद देते हैं, उस पर जहन्नम नर्क दुज़ख की आग आराम होगी। वो कभी भी नर्क में जहन्नम में नहीं जाएगा, उसकी जगह सुर्ख जन्नत बहिश होगा। जो मुझसे बैयत लेते हैं और मुझको अपना गुरु, अपना मुर्शिद, अपना अवतार बनाता है, ये लोगों को खुलेआम शिर्क की दावत दिया करता था, उनसे कदीम फारसी देवता यज़दा के नाम का जाप करवाता और इज्जत नामी एक फरिश्ते की इबादत करने की तलकीन भी करता। दोस्तों, ये अपनी नौयत का कोई पहला या आखिरी वाकया नहीं, बल्कि ऐसे जाली पीरो फकीर आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गलियों में कसरत से पाए जाते हैं, जो मासूम लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनकी दुनिया और आखिरत को तबाही के दहाने तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये वाकया उन लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है जो एक खुदाए वादहू ला शरीक के दर को छोड़कर इन जैसे जाली पीरों और फकीरों के दर पर झोली फैलाते हैं कि जो फकीर खुद को एक इबरतनाक मौत से न बचा सका, वो आपकी दुनिया को क्या संवारेगा और आखिरत में आपको क्या नफ़ा पहुंचाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ उस पाक परवरदिगार की इबादत की जाए और उससे ही अपनी हाजात तलब की जाएं, जो हर शय पर कादिर है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।